हेलो एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर 7 पढ़ेंगे जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसमें टॉपिक भी ज़्यादा है, तो इस चैप्टर को हम 2 वीडियोस में कवर करेंगे। तो फर्स्ट में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट, फिर उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम और स्टेम के बारे में, और लीफ का स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड फंक्शन और उसके मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट पार्ट में हम रूट्स और फ्लावर को कवर करेंगे। तो चलो आज शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट, हर्ब, श्रब, ट्रीज, क्लाइंबर्स और क्रीपर्स, स्टेम और उसके मॉडिफिकेशन, लीफ का स्ट्रक्चर और उसके मॉडिफिकेशन। तो चलो शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट से। तो जब हम टाइप्स ऑफ प्लांट्स की बात करते हैं तो हम किस बेस पे उनको टाइप में डिवाइड कर रहे हैं? तो टाइप्स ऑफ प्लांट हम करते हैं बेस्ड ऑन स्टेम। तो इसके स्टेम के बेस पे हम प्लांट्स को डिवाइड करते हैं। अब स्टेम साइज में और उसका स्ट्रॉन्ग है कि सॉफ्ट है, इस बेस पे। तो चलो देखते हैं। तो पहली कैटेगरी होती है हर्ब की, श्रब दूसरे, ट्रीज थर्ड नंबर पे, और उसके बाद क्लाइंबर और क्रीपर। तो इनको डिटेल में देखते हैं। तो प्लांट्स को क्लासीफाई हम उनके स्टेम के बेस पे करते हैं। तो स्टेम के बेस पे मतलब स्टेम का साइज और उसकी स्ट्रेंथ। तो इस कैटेगरी में सबसे पहले आते हैं हर्ब। तो हर्ब में जो प्लांट आते हैं उनका जो स्टेम होता है वो वीक होता है, ग्रीन होता है और टेंडर होता है। तो हर्ब में जो प्लांट है उनका स्टेम वीक होगा, ग्रीन होगा और टेंडर होगा। तो इस कैटेगरी के जो प्लांट है उनकी हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। तो जो प्लांट आते हैं उसमें है कोरिएंडर और मिंट, उसके बाद स्पिनच। जो ग्रीन वेजिटेबल्स आप खाते हो वही इसमें सारे प्लांट आते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी है श्रब। तो श्रब में जो प्लांट आते हैं उनका स्टेम थोड़ा वुडी होता है और ब्रांचेस नीचे से ही निकलनी शुरू हो जाती हैं, और ये स्टेम ब्राउन कलर का होता है। और इनकी हाइट जो होती है प्लांट की वो 5 to 10 फीट लॉन्ग तक हो सकती है। तो ये श्रब कैटेगरी के प्लांट है। इनका स्टेम वुडी है थोड़ा सा और ब्राउन कलर का है, और हाइट 5 to 10 फीट तक हो सकती है। तो इस कैटेगरी में कौन कौन से प्लांट आते हैं? हिबिस्कस, रोज, ये सब प्लांट श्रब में आते हैं। अब ट्रीज में क्या होता है, इनका स्टेम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ब्रांचेस आप इनमें ऊपर ऊपर देखते हो, और इनके स्टेम में बहुत स्ट्रेंथ होती है। तो ये जो ट्रीज़ होते हैं ये बहुत टॉल होते हैं, इनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। तो ट्रीज़ में कौन कौन से प्लांट हैं? ट्रीज़ में आते हैं पीपल, बैनियन और भी बहुत सारे हैं, नीम। तो ये सब ट्रीज़ में आते हैं। तो हर्ब में स्टेम जो होगा वीक होगा, ग्रीन होगा, टेंडर होगा, हाइट भी बहुत कम होगी। उसके बाद श्रब में जो स्टेम साइज होता है प्लांट्स का वो 5 to 10 फीट तक हो सकता है। ये ब्राउन कलर के होते हैं और इनका स्टेम थोड़ा वुडी होता है। इसके एग्जाम्पल है हिबिस्कस और रोज़। अब ट्रीज़ की बात करें तो स्टेम बहुत टॉल होता है, मतलब प्लांट्स की हाइट बहुत ज़्यादा होती है और ब्रांचेस ऊपर ऊपर होती हैं। नीचे से क्योंकि ग्रो कर चुका होता है इसलिए यहाँ ब्रांचेस ख़त्म हो जाती हैं, और इनकी हाइट बहुत होती है, और ये स्ट्रेंथ पे भी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं प्लांट की कैटेगरी में। तो ये हो गए हर्ब, श्रब और ट्रीज। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लांट्स है क्लाइंबर एंड क्रीपर। तो सब पहले क्लाइंबर की बात करते हैं। क्लाइंबर आपने अपने घर में मनी प्लांट ज़रूर देखा होगा। तो मनी प्लांट में क्या खास बात होती है, उसका स्टेम जो होता है, आपने ध्यान दिया हो तो नोट्स पे से कुछ हुक जैसे स्ट्रक्चर निकले होते हैं। तो ये हुक क्या करते हैं, जब मनी प्लांट ग्रो हो रहा होता है तो अगर आप उसको ज़मीन पे छोड़ दें तो वो ऐसे ही ज़मीन में उसके ये हुक्स दब जाते हैं और उसको सपोर्ट देते हैं, और फिर वो आगे ग्रो करने लगता है। अब अगर ज़मीन का सपोर्ट नहीं मिलता तो आप उसको पकड़ के क्या करते हैं, रस्सी से ऊपर बांध देते हैं। तो फिर उसमें क्या होता है कि ये हुक जो है दीवार पर या किसी चीज़ का सपोर्ट लेके चिपक के आगे बढ़ने लगते हैं। तो ये सपोर्ट से आगे बढ़ते हैं, मतलब क्लाइंबर मीन्स क्लाइंब कर जाते हैं अगर इनको कोई सपोर्ट मिल जाए तो इसीलिए इनका नाम होता है क्लाइंबर। अब क्लाइंबर के और क्या एग्जाम्पल है, अगर आपने कभी ग्रेप वाइन्स देखी हो, ग्रेप का जो खेत होता है या ग्रेप का फार्म होता है, वहाँ उनको ग्रो होते देखा हो तो क्या करते हैं फार्मर्स, उनके लिए एक सपोर्ट लगा देते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो तो ये कुछ इन्होंने पोल से लगाए हुए हैं।
अब इन पोल पे जब ग्रेप वाइन बढ़ रही होगी तो इसने यहाँ से सपोर्ट लिया होगा और ऊपर को बढ़ती चली गई होगी। तो इस तरह से क्लाइंबर ग्रो करते हैं। अब अगर हुक नहीं होता है उनमें तो वो टेंड्रिल का हेल्प लेते हैं। तो टेंड्रिल क्या होता है, वो एक लीफ मॉडिफिकेशन है या स्टेम का भी मॉडिफिकेशन होता है कभी कभी। तो वो एक ऐसा हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इस हुक में वो जिस भी चीज़ पर बढ़ रहे होते हैं उसको फंसा लेते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो टेंड्रिल भी दो तरह के होते हैं, एक लीफ टेंड्रिल और दूसरे स्टेम टेंड्रिल। तो ये थे क्लाइंबर जो क्लाइंब करके बढ़ते हैं। अब दूसरे आते हैं क्रीपर। जैसा नाम से ही क्लीन है कि क्रीपर क्रीप करते हैं, क्रीप करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। इनका स्टेम भी और क्लाइंबर का स्टेम भी, दोनों के स्टेम बहुत वीक होते हैं। अगर बिना सपोर्ट के ये ग्रो करना चाहें तो मुश्किल होती है, इनको सपोर्ट चाहिए होता है। तो ऐसे ही क्रीपर में भी ये वीक स्टेम होता है और ये अपने आप को इरेक्ट खड़ा नहीं कर पाता, इसलिए सॉइल पर क्रीप करता रहता है। अब ये नेचर का ही आप इसको बोलोगे कि क्रीपर पर ही बड़े बड़े फ्रूट्स होते हैं। जैसे वाटरमेलन कितना हैवी फ्रूट है, अगर आप चाहो भी किसी ट्री पे लगा हो तो कितना हैवी फ्रूट ट्री को बेयर करने में भी परेशानी होगी। इसीलिए इसके फ्रूट जो है वो ज़मीन पर ही पड़े होके ग्रो करते रहते हैं, ऐसे ही ज़मीन पे रेस्ट करते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं। तो क्रीपर का एक फ़ायदा ये भी है कि ये इतने हैवी फ्रूट्स को बेयर करते हैं तो आराम से ज़मीन पे ग्रो कर सकते हैं। तो ये हो गए क्लाइंबर और क्रीपर। अब नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे प्लांट पार्ट्स। अब नेक्स्ट देखते हैं प्लांट पार्ट्स। तो प्लांट पार्ट्स में अगर मैं नीचे से बात करूं तो सबसे पहले रूट आती है, फिर रूट के बाद स्टेम होता है, स्टेम में ब्रांचेस होती हैं, अब उसके बाद लीव्स होती हैं प्लांट पे, और फिर फ्रूट, और फ्रूट के बाद फ्लावर में बन जाता है। तो ये हो गए प्लांट के पार्ट। कौन कौन से? रूट, स्टेम, उसके बाद लीव्स, फिर फ्लावर और फ्रूट। तो ये है प्लांट पार्ट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेम। तो नेक्स्ट है स्टेम। तो स्टेम कैसा होता है? स्टेम एक एरियल पार्ट है प्लांट का। एरियल का मतलब हवा में रहता है, एयर में रहता है। मोस्टली 95% प्लांट्स में स्टेम एरियल होता है, मतलब एयर में रहता है। कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं बट 95% स्टेम एयर में रहता है। स्टेम पर ही आप ब्रांचेस देखते हो, लीव्स देखते हो, फ्लावर्स और फ्रूट। तो ये सब कुछ स्टेम पर ही लगा होता है या फिर स्टेम इन्हें बेयर करता है। तो एरियल है, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर और फ्रूट लगे होते हैं। कुछ प्लांट्स में थिन और वीक है, जैसे हमने हर्ब में देखा। कुछ प्लांट्स में ब्राउन है और स्ट्रॉन्ग है, जैसे हम श्रब और ट्रीज में देखते हैं। तो ये स्टेम की जनरल थिंग्स और स्ट्रक्चर के बारे में हुआ। अब नेक्स्ट चीज आती है फंक्शन ऑफ स्टेम। तो स्टेम क्या फंक्शन करता है? स्टेम का काम है रूट से मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट में उसको ट्रांसपोर्ट करना, और लीफ से बने फूड को रूट तक ले जाना। ये काम स्टेम करता है। लेकिन कुछ कंडीशन में जब उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है तो वो फंक्शन भी कुछ दूसरे करने लगता है। तो पहले समझते हैं कि वाई मॉडिफिकेशंस आर देयर। तो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम क्या होता है कि कुछ प्लांट्स का जो स्टेम होता है वो अपने टिपिकल स्ट्रक्चर से डेविएट हो जाता है और कुछ स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने लगता है। तो इसको बोलते हैं स्टेम मॉडिफिकेशन। मतलब उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और फिर वो कुछ और स्पेशल फंक्शन प्लांट के लिए करने लगता है। तो ये होता है स्टेम मॉडिफिकेशन। तो क्यों होते हैं मॉडिफिकेशंस? तो मॉडिफिकेशंस सबसे पहली कंडीशन है कि प्लांट को कुछ फूड स्टोरेज करना है। दूसरा, उसको अपने लिए कुछ फूड को बनाना है। वाटर का स्टोरेज और उसको सेव करना है। तो सबसे पहले देखते हैं फूड स्टोरेज। तो ये फूड स्टोरेज के लिए सबसे पहले मॉडिफिकेशंस स्टेम में देखे जाते हैं। तो फूड स्टोरेज किसके लिए है? फूड स्टोरेज ये हमारे लिए फूड स्टोरेज नहीं है। हम पोटैटो खाते हैं, हमारे लिए भी एक ये फूड है, लेकिन ये प्लांट अपने खुद के लिए स्टोरेज करते हैं। तो कैसे खुद के लिए स्टोरेज होता है ये समझते हैं। तो जब रिवर्स कंडीशन होती हैं तो ये जो ट्यूबर होते हैं या और भी स्ट्रक्चर हम इसमें देखेंगे, ये सॉइल के नीचे डॉर्मेंट कंडीशन में ऐसे ही पड़े रहते हैं। जैसे विंटर में अगर बात करें तो टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचे चला गया। अब इन प्लांट्स को, ये प्लांट जो होते हैं विंटर से मर जाते हैं और ग्रो नहीं कर पाते। तो ये जो ट्यूबर होते हैं
ये ऐसे ही सॉइल में डॉर्मेंट कंडीशन में पड़े रहेंगे। फिर जब विंटर बीतेगा और अप्रोप्रिएट कंडीशंस होंगी तो ये फिर से अपना शूट ग्रो करके और रूट ग्रो करके फिर से ग्रो होने लगेंगे। तो ये फूड स्टोरेज इनको डॉर्मेंट कंडीशन में रखने में हेल्प करता है और फिर से जो ये शूट निकालने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, रूट निकालने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, उस टाइम ये फूड काम आता है। तो इस तरह से प्लांट स्टोरेज फूड करके एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन तक अपने को सर्वाइव करा पाते हैं। इसको हम पेरिनेशन भी कहते हैं। तो पेरिनेशन क्या है? प्लांट का एक जर्मिनेटिंग सीजन से दूसरे जर्मिनेटिंग सीजन तक सर्वाइव करना, जबकि कंडीशन उतनी फेवरेबल नहीं है, या तो विंटर का सीजन चल रहा है या फिर बहुत ड्रॉट है, मतलब पानी की कमी है। तो ऐसे में प्लांट सर्वाइव करते हैं जबकि कंडीशन उतनी फेवरेबल नहीं होती। तो इसके लिए प्लांट फूड स्टोरेज करते हैं और स्टेम मॉडिफाई हो जाता है। दूसरी चीज़ है फॉर मेकिंग द फूड फॉर प्लांट्स। तो आपने ये कैक्टस तो देखा ही होगा। तो कैक्टस का जो स्टेम होता है वो इस तरह से लीफ का फॉर्म ले लेता है, क्योंकि लीफ उसकी थॉर्न में चेंज हो जाती है। किस लिए? क्योंकि ड्रॉट वाले एरियाज़ में जहाँ पानी कम होता है, स्कैरेसिटी होती है, वहाँ पे लीफ वाटर लॉस को प्लांट नहीं बेयर कर सकता। तो लीफ जो होती हैं वो थॉर्न में चेंज हो जाती हैं और स्टेम लीफ का काम करने लगता है और ये वाटर स्टोरेज भी करता है, फ्लैशी हो जाता है, मतलब उसमें पानी होता है अंदर, और वाटर को सेव करने में भी हेल्प करता है। इसीलिए प्लांट में स्टेम मॉडिफिकेशन होता है। अब तीसरा तो सेम अभी हम डिस्कस किया है कि स्टोरेज और सेविंग के लिए वाटर होता है। अब इसी तरह से कई प्लांट्स में प्रोपेगेशन भी हो जाता है। जैसे अगर मैं इस ट्यूबर की बात करूं तो ये भी एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर आता है कि इस ट्यूबर से न्यू शूट निकल आता है, तो ये एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का टाइप है। तो इसीलिए स्टेम मॉडिफाई हो जाते हैं। तो अब हम कितने तरह के मॉडिफिकेशंस होते हैं वो देखते हैं। तो स्टेम में 3 तरह के मॉडिफिकेशन होते हैं। सबसे पहले अंडरग्राउंड, दूसरे सब एरियल और तीसरे हैं एरियल। तो अंडरग्राउंड का क्या मतलब है? अंडरग्राउंड का मतलब है जो भी मॉडिफिकेशन हो रहा होगा स्टेम में वो सॉइल के नीचे होगा। जैसे इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ट्यूबर, जो कि आलू होता है, पोटैटो। तो पोटैटो स्टेम का मॉडिफिकेशन है और वो सॉइल के नीचे होता है। तो इसमें जितने भी आते हैं राइजोम, बल्ब, कॉर्म और ट्यूबर, सब सॉइल के नीचे हो रहे मॉडिफिकेशन स्टेम के हैं। अब नेक्स्ट है सब एरियल। तो सब एरियल में कुछ पार्ट उसका सॉइल के नीचे चला जाएगा, बाकी सारा पार्ट सॉइल के बाहर ग्रो करता रहेगा। तो इसको बोलते हैं सब एरियल। कुछ पार्ट सॉइल के नीचे और कुछ पार्ट एयर में, तो इसको बोलते हैं सब एरियल। और इसमें कौन कौन से प्लांट आते हैं? प्लांट के स्टेम आते हैं रनर, सकर, स्टोलन और ऑफसेट। और थर्ड कैटेगरी है एरियल। तो एरियल में टेंड्रिल, थॉर्न, फिलोक्लेड और क्लेटोड। तो एरियल का क्या मतलब है? पूरा स्टेम का जो मॉडिफिकेशन हो रहा होगा वो एयर में ही हो रहा होगा। जैसे टेंड्रिल तो सभी देख लेते हैं। तो टेंड्रिल कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टेम पे ही होता है। तो ये भी एक स्टेम मॉडिफिकेशन है, ये लीफ मॉडिफिकेशन भी होता है, टेंड्रिल दोनों तरह का मॉडिफिकेशन है। तो ये थे मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। तो अब हम बात करेंगे लीफ की। तो लीफ में सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो लीफ क्या होती हैं? लीफ हैं ग्रीन और थिन पार्ट, ग्रीन एंड थिन पार्ट ऑफ प्लांट। थिन और फ्लैट भी हम इसको बोल सकते हैं, थिन फ्लैट पार्ट ऑफ प्लांट। लीफ के स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट होते हैं? सबसे पहले लीफ जो स्टेम से लगी होती है, तो इसका यहाँ पर पीटियोल होता है, लीफ स्टॉक भी इसे बोलते हैं। इसको बोलेंगे लीफ स्टॉक, जहाँ से ये स्टेम से जुड़ी होती है। तो जो स्टेम से जुड़ा पार्ट है उसको बोल रहे हैं पीटियोल या लीफ स्टॉक। उसके बाद आप ये बड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हो। तो ये बड़ा सा स्ट्रक्चर जो है ये है लीफ ब्लेड और लेमिना। बड़ा सा ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर, लीफ ब्लेड और लेमिना। अब उसके बाद आते हैं, ये जो लीफ स्टॉक होता है ये आगे जाके पतला होने लगता है इस तरह से। तो ये बना लेता है लीफ की मिड रिब। अब इस मिड रिब से छोटी छोटी और वेन्स टाइप के स्ट्रक्चर निकलते हैं और ये बोलते हैं वेन्स। तो लीफ के स्ट्रक्चर में
स्टेम से जुड़ा पार्ट, लीफ स्टॉक और पिटियोल, उसके बाद यही पार्ट आगे जाके बन जाता है मिडरिब, और ये जो ग्रीन कलर का पूरा होता है लीफ जैसा स्ट्रक्चर, ये होता है लेमिना और लीफ ब्लेड। अब मिडरिब से निकलती हैं वेन्स, छोटी छोटी वेन्स, और उसके बाद वो और छोटे छोटे वेनलेट्स में डिवाइड हो जाती हैं। तो ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। अब लीफ भी कई तरह की होती हैं, कुछ होती हैं सिंपल लीफ जो हम पार्ट्स में टाइप्स में देखते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं वेनेशन की। तो वेनेशन का क्या मतलब होता है? अब हम अभी स्ट्रक्चर जब लीफ का देख रहे थे तो हमने बात की कि ये मिडरिब होती है और ये वेन्स निकली होती हैं। तो लीव्स में इन्हीं वेन्स का जो अरेंजमेंट कहलाता है उसको हम वेनेशन बोलते हैं। तो इसको क्या बोल सकते हैं? अरेंजमेंट ऑफ वेन्स। तो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स किस में? लीफ में। लीफ में जो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स होता है उसको हम वेनेशन कहते हैं। अब ये दो तरह का होता है, जैसा अभी हम एक लीफ देख रहे थे तो उस वेनेशन को हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, और दूसरा होता है पैरेलल वेनेशन। तो रेटिकुलेट वेनेशन सबसे पहले देखते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है, जो ये वेन्स होती है ये एक नेटवर्क सा बना लेती हैं, मतलब एक जाल सा बना रहता है। आप इसको देखो ध्यान से, यहाँ पर अच्छा दिख रहा है, ये जो एक जाल सा बन रहा है छोटी छोटी वेन्स का, तो इसको हम रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। अब अगर पैरेलल की बात करें तो नाम से ही क्लियर है कि कुछ पैरेलल चल रहा होगा, जैसे ये मिडरिब है और ये जो वेन्स निकलती हैं वो इसके पैरेलल निकलती हैं। अब ये पैरेलल भी दो तरह के से होती हैं। अगर आपने बनाना देखा हो तो बनाना में पैरेलल जो होती है वो मिडरिब से इस तरह निकलती हैं हॉरिजॉन्टली, ये मिडरिब है और जो वेन्स होंगी वो इस तरह निकली होंगी। और अगर मैं बैम्बू की बात करूं तो वो मिडरिब से पैरेलली ही निकली होंगी इस तरह से। तो ये है बैम्बू जिसमें मिडरिब में पैरेलली निकली होती है इस तरह, और बनाना में मिडरिब इस तरह होती है और जो वेन्स होती हैं वो हॉरिजॉन्टल इसमें प्लेस्ड होती हैं। तो ये हो गए वेनेशन। रेटिकुलेट में नेटवर्क सा बना होता है वेन्स का, और पैरेलल में पैरेलली मिडरिब के वेन्स होती हैं। तो अब रेटिकुलेट वेनेशन किस किस आप ट्री में देख सकते हो, रोज़ में, नीम में, पीपल में, इन सब में रेटिकुलेट वेनेशन होता है। और पैरेलल वेनेशन बैम्बू में, बनाना में और ग्रासेस में भी पैरेलल वेनेशन होता है। तो एक रिलेशन रूट और वेनेशन में भी है, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, और उसका मैं आपको डिटेल में एक वीडियो भी दिखाऊंगी कैसे ये वेनेशन और रूट में रिलेशन होता है। तो नेक्स्ट अब आता है टाइप्स ऑफ लीफ। तो टाइप्स ऑफ लीफ की बात करें तो दो तरह की लीव्स होती हैं, एक सिंपल लीफ और एक कंपाउंड लीफ। तो सिंपल लीफ में हिबिस्कस और पीपल ये सब सिंपल लीफ के एग्जाम्पल है, और कंपाउंड लीफ की बात करें तो नीम और रोज़। अब इन दोनों में डिफरेंस समझते हैं। तो सिंपल लीफ पिटियोल से निकलती है, स्टेम से, और उसके बराबर में एक एक्सिलरी बड होती है। तो इस एक्सिलरी बड के बराबर से जो भी लीफ निकल रही है उसको हम बोलते हैं सिंपल लीफ। अब इस एक्सिलरी बड का क्या काम होता है? एक्सिलरी बड तुरंत ही उससे या तो फिर एक लीफ निकल आएगी जो एक ब्रांच बन जाएगी, अगर ऐसा नहीं होता है तो वो डॉर्मेंट भी हो जाती है। डॉर्मेंट मतलब थोड़े दिनों के लिए उससे कोई ब्रांच या कोई लीफ नहीं निकलेगी। अदरवाइज अगर लीफ और ब्रांच नहीं निकल रही है तो कभी कभी उस एक्सिलरी बड से एक रिप्रोडक्टिव बड निकल आती है जो फ्लावर बन जाती है। जैसे आप यहाँ देखो, यहाँ पे एक बड निकल रही है और यहाँ पर भी एक फ्लावर निकल रहा है। तो या तो वहाँ से एक न्यू ब्रांच बन जाएगी एक्सिलरी बड से, अगर नहीं तो वहाँ पे एक फ्लावर बड निकल आएगी। तो एक्सिलरी बड का ये काम होता है। अब अगर एक्सिलरी बड नहीं है वहाँ पर तो हम उसको कंपाउंड लीफ बोलते हैं। कंपाउंड लीफ मतलब उसमें छोटे छोटे लीफलेट्स होते हैं, उसको हम लीफ नहीं बोलते, फिर लीफलेट्स बोलते हैं। और ये लीफलेट जहाँ आकर जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं रेचिस। इसमें भी एक्सिलरी बड होगी, लेकिन जहाँ ये सारी कंपाउंड लीफ की लीफलेट जाकर जुड़ी होंगी वहाँ पर एक्सिलरी बड होगी। इनके ये जो छोटे छोटे लीफलेट्स हैं इनके बराबर में कोई एक्सिलरी बड नहीं होगी, जबकि ये सारे जो लीफलेट्स जाकर जहाँ जुड़े होंगे रेचिस से वहाँ पर एक एक्सिलरी बड आपको दिखाई देगी। तो सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ में यही डिफरेंस है, अगर आपको पहचानना है। अगर उसके बराबर से एक्सिलरी बड निकल रही है या फिर कोई आपको ब्रांच निकलती दिखाई दे रही है तो वो सिंपल लीफ है, और अगर आपको वो लीफलेट दिख रहे हैं और उसके बराबर से कोई एक्सिलरी बड नहीं है लेकिन जो जाके रेचिस जुड़ रहा है वहाँ पे आपको एक्सिलरी बड दिख रही है तो वो एक कंपाउंड लीफ है।
अब गार्डनर वगैरह जो होते हैं, इसी सिंपल लीफ का मैं अगर एग्जांपल लूँ, हिबिस्कस वगैरह में क्या करते हैं, ये ब्रांच यहाँ से कट कर लेते हैं और इनका लीफ को तोड़ देते हैं। तो जहाँ पे ये एक्सिलरी बड होती है वहीं से न्यू लीव्स निकल आती हैं, या फिर कहें कि यहीं से प्लांट की न्यू ग्रोथ शुरू होती है। तो ये हो गए सिंपल और कंपाउंड लीफ। तो देखो ये मैं आपको दिखाती हूँ कैसे सिंपल और कंपाउंड लीफ होती है। अब देखो जैसे मैं बात कर रही थी कि सिंपल लीफ में एक लेमिना होता है, एक पीटियोल होता है और उसके बराबर में एक्सिलरी बड होती है। तो देखो ये है वो एक्सिलरी बड जो बिल्कुल लीफ के बराबर में है, और इसी से देखो कितनी सारी लीव्स निकल रही हैं, और यहाँ पे एक नई ब्रांच भी इससे निकल रही है। तो ये सिंपल लीफ है, इसमें ये लीफ है, ये इसका पीटियोल है और ये इसकी एक्सिलरी बड है। तो ये तो हो गई सिंपल लीफ। अब देखते हैं कंपाउंड लीफ। तो ये देखो ये है कंपाउंड लीफ। अब जो हम बात कर रहे थे कि ये छोटे छोटे इसमें लीफलेट होते हैं, यहाँ पे देखो ये सारे इसके लीफलेट है, और ये इसका पीटियोल है, ये जो बीच वाला, ये यहाँ से ये पीटियोल है, और जहाँ से ये निकलता है इसको पीटियोल बोलते हैं, और यहाँ से ये रेचिस होता है, और ये जो छोटे छोटे होते हैं यहाँ पे इनको बोलते हैं पीटियोलूल। तो ये है पीटियोल और ये है पीटियोलूल, और ये इसका जो यहाँ से डिवाइड होता है ये बोलता है रेचिस। अब ये देखो यहाँ से इसमें कोई एक्सिलरी बड नहीं है, यहाँ पे कोई भी एक्सिलरी बड नहीं है। अब जब आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ आप देखो ये होती है एक्सिलरी बड, और इससे फिर से देखो एक नई ब्रांच निकल रही है, ये है इसकी ब्रांच, ये रही पूरी ब्रांच इससे निकल रही है, ये इसी वाले एक्सिलरी बड से निकल रही है। तो ये डिफरेंस होता है सिंपल लीफ में और कंपाउंड लीफ में। अब नेक्स्ट चीज़ आती है फंक्शन ऑफ लीफ। तो हमें पता है कि लीफ में जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें ये जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है, जो ग्रीन कलर के छोटे छोटे ऐसे डॉट्स से मिलकर बनाते हैं, ये होता है क्लोरोप्लास्ट, और इनमें क्लोरोफिल होता है। अब क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल के अलावा इसमें स्टोमेटा भी होते हैं। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का काम, और स्टोमेटा जो होते हैं होल से वो ट्रांसपिरेशन का काम करते हैं। तो लीफ के दो फंक्शन होते हैं, एक फोटोसिंथेसिस और एक ट्रांसपिरेशन का। तो लीफ के स्ट्रक्चर में ये लीफ ग्रीन कलर के जो हमने बात की थी ये होते हैं क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जिसमें क्लोरोफिल भरा रहता है, और ये जो होल से होते हैं इन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, जो ट्रांसपिरेशन करते हैं। अब आपकी बुक में एक टेस्ट फॉर स्टार्च इन लीव्स है, तो उसमें क्या करते हैं कि अल्कोहल की प्रेजेंस में इस लीफ को बॉईल कर लेते हैं। अब जब लीफ को ठंडा करते हैं और उसके ऊपर आयोडीन डालते हैं, जैसे कि स्टार्च टेस्ट हमेशा आयोडीन से होता है, तो आयोडीन डालते हैं तो यहाँ पे हमें फिर से वही पर्पल कलर दिखाई देता है, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था स्टार्च टेस्ट में कि पर्पल कलर आता है जब वहाँ स्टार्च प्रेजेंट होता है, जैसे हमने राइस का एग्जाम्पल देखा था। तो इसी तरह अगर लीफ को अल्कोहल की प्रेजेंस में पहले बॉईल करते थे। अब अल्कोहल में क्यों बॉईल करना है इसको, क्योंकि अगर अल्कोहल में आप इसको लीफ को बॉईल नहीं करोगे तो इसमें जो ये क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट होता है ये इसको टेस्ट को एफिशिएंसी को कम कर देता है। तो ये टेस्ट करने के लिए आपको लीफ को अल्कोहल में बॉईल करना होता है। अगर आप इसको अल्कोहल में बॉईल नहीं करोगे, जो कि एक क्वेश्चन भी आता है कि अगर अल्कोहल में बॉईल ना करें तो क्या होगा, तो अल्कोहल में अगर आप बॉईल नहीं करोगे तो इसका क्लोरोफिल जो होगा वो इंटरफेयर करेगा टेस्ट में, और इस टेस्ट को पॉजिटिव नहीं आने देगा। मतलब इंटरफेयर का मतलब है कि जो आयोडीन है वो स्टार्च से रिएक्ट नहीं कर पाएगी और फिर आपको कलर नहीं दिखेगा। तो अल्कोहल में बॉईल करने से इसका ग्रीन कलर चला जाएगा और आपको स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव दिखेगा। तो ये था टेस्ट फॉर स्टार्च इन लीव्स। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इस वीडियो में मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ की। तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ हम पहले भी बात कर रहे थे कि लीव्स जो होती हैं या तो टेंड्रिल में चेंज हो जाती हैं या फिर थॉर्न में चेंज हो जाती हैं। तो टेंड्रिल में चेंज होने का हमने पहले ही बात की कि क्लाइंबर्स में होता है, और ये टेंड्रिल हेल्प करते हैं सपोर्ट देने के लिए, एंकरिंग में और सपोर्ट में हेल्प करते हैं प्लांट की। अब अगर थॉर्न की बात करी जाए तो थॉर्न भी हमने जैसे कैक्टस में देखते हैं या फिर रोजेस वगैरह में भी थॉर्न्स होते हैं। तो ये थॉर्न क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस को रोकते हैं और एनिमल्स से भी प्रोटेक्ट करते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स को खा जाते हैं। तो
तो ये जो थॉर्न्स होते हैं ये एनिमल से प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं। एक तो इन्होंने ट्रांसपिरेशन लॉस को रोका, प्लांट से होने वाले ट्रांसपिरेशन लॉस जिसमें वाटर लॉस होता है, और दूसरा अगर किसी प्लांट में, जैसे रोजेज़ में हम देखते हैं, रोज़ के प्लांट में बहुत सारे थॉर्न होते हैं और भी बहुत सारे प्लांट्स में होते हैं, तो ये एनिमल से इनको प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे, कभी कभी आप सोलेनम फैमिली के अगर आप प्लांट के पास जाओ किसी प्लांट में, तो इन थॉर्न्स में भी पास जाके खुजली सी होने लगती है, क्योंकि इसमें कुछ टॉक्सिक सा सब्सटेंस होता है, तो ये इनको प्रोटेक्शन देता है, जिससे एनिमल्स इनको खाएं और उनकी जीभ में या गले में कुछ खुजली सी होने लगे, तो ये इसको खाएं ना। तो इस वजह से थॉर्न से प्लांट का प्रोटेक्शन भी होता है, और अगर ड्रॉट वाली कंडीशन है या पानी कम है तो वाटर लॉस से भी रोकते हैं। तो मॉडिफिकेशन एक तो सपोर्ट के लिए जो क्लाइंबर का काम करते हैं, क्लाइंब करने का काम करते हैं, सपोर्ट देते हैं, एंकरिंग देते हैं, और दूसरा अगर थॉर्न में चेंज हो रहे हैं तो एनिमल से प्रोटेक्ट करेंगे या फिर वाटर लॉस को रोकने के लिए। तो ये चैप्टर हमने हाफ कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका हाफ पार्ट करेंगे। तो अब तक हमने जो इस वीडियो में देखा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने देखा था प्लांट का क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने देखे हर्ब, श्रब, ट्रीज, क्लाइंबर और क्रीपर। तो हर्ब में क्या आ रहे थे? हर्ब में वो प्लांट थे जिनका स्टेम बहुत वीक था, टेंडर और ग्रीन कलर का स्टेम। श्रब में स्टेम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और ब्राउन कलर का, और साइज इनका 5 to 10 फीट तक। ट्रीज बहुत लॉन्ग होते हैं, 50-60 उससे भी ऊपर तक टॉल हो सकते हैं, 50-60 फुट से भी ज़्यादा टॉल हो सकते हैं, और स्टेम जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और अगेन ब्राउन कलर का होता है। क्लाइंबर कीपर किसी चीज़ की हेल्प से क्लाइंब करते हैं, या तो हुक होंगे या फिर उसमें टेंड्रिल होंगे, और क्रीपर ज़मीन पर या सॉइल पर क्रीप करके चलते हैं। तो ये तो हो गए प्लांट के टाइप। अब नेक्स्ट हमने देखे थे स्टेम। तो स्टेम में पहले हमने उसका स्ट्रक्चर देखा, जिसमें ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर है और लीफ और फ्लावर सीड को बेयर करता है। अब इस स्टेम का क्या फंक्शन होता है? जो वाटर और मिनरल को रूट एब्जॉर्ब करती हैं उनको पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करने का। फिर हमने मॉडिफिकेशन देखे स्टेम के, जिसमें हमने क्यों होते हैं मॉडिफिकेशन वो देखा, कि स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, अगेन स्टोरेज ऑफ फूड अपने लिए, हमारे लिए नहीं, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, फूड मेकिंग के लिए और स्टोरेज ऑफ वाटर के लिए। उसके बाद हमने इनके टाइप्स देखे, जिसमें हम देख रहे थे कि ट्यूबर, राइजोम ये सब होते हैं। तो अभी आपका इतना डिटेल में नहीं है, तो इसीलिए मैंने उतना डिटेल इनका लिया नहीं है, लेकिन अगर आपको देखना है और इंटरेस्ट है तो इसके ऊपर भी मेरी एक वीडियो है जो आप देख सकते हो। अब उसके बाद हमने लीफ देखी। तो लीफ में उसका स्ट्रक्चर देखा, जिसमें कि ये पीटियोल होता है, ये लैमिना होता है, और ये पीटियोल आगे जाके मिडरिप में चेंज हो जाता है, और फिर ये वेन्स होती हैं। तो ये लीफ स्ट्रक्चर है। उसके बाद इसमें क्लोरोप्लास्ट और स्टोमेटा भी होते हैं, लेकिन वो भी हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट चीज़ हमने देखी वेनेशन, जिसमें 2 तरह का वेनेशन था, रेटिकुलेट और पैरेलल। पैरेलल में मिडरिप के पैरेलल ही वेन्स होती हैं, और रेटिकुलेट में नेटवर्क सा बना रही होती है। उसके बाद हमने फंक्शन देखे लीव्स के। फंक्शन के क्या होते हैं? 2 फंक्शन होते हैं लीफ के, फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन, और बीच में हमने सिंपल और कंपाउंड लीफ भी पढ़ी। तो ये चैप्टर हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमने मॉडिफिकेशन भी देखे थे, क्या क्या होते हैं, टेंड्रिल और थॉर्न वाले। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।